सॉरी। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यय और उपसर्ग। हमने पहली कक्षा में पढ़ा था उपसर्ग, ठीक है। दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा था प्रत्यय। तो दोस्तों आज जो है प्रत्यय और उपसर्ग के जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे, ठीक है। हम टोटल 50 PYQ करेंगे इस पे, ठीक है। 50 PYQ करेंगे और इसके बाद जो है हम एक नया टॉपिक जो है एक नए अध्याय से शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा संज्ञा, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो है हम देखते हैं PYQ, उसके बाद हम संज्ञा पर आते हैं। तो दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन। जैसे प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आपको पता है उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? वो हमेशा किसी भी शब्द के क्या लगता है? पहले लगता है, ठीक है। उपसर्ग जो होता है वो क्या लगता है? पहले लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों प्रख्यात में जाहिर सी बात होगा आपका क्या होगा? प्र होगा, ठीक है। तो प्रख्यात में जो है प्र उपसर्ग होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रणाम में कौन सा उपसर्ग है? प्रणाम में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी दोस्तों प्रणाम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, प्रणाम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा? प्र उपसर्ग के अंतर्गत जो है क्या आएगा? प्रणाम शब्द आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों प्रयोग में भी क्या है? प्र उपसर्ग जो है होगा। प्रयोग में भी प्र उपसर्ग ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय जो होता है क्या होता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। कोई भी शब्द हो उसके बाद में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। तो इसमें जो है मूर्खता में कौन सा प्रत्यय होगा? मूर्खता में जो होगा वो क्या होगा? वो का प्रत्यय होगा, ठीक है। प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। तो ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देख वात्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, वात्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों वात्सल्य में क्या होगा? ला प्रत्यय होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों जो दुरात्मा है उसमें क्या होगा? उसमें दुर उपसर्ग होगा, ठीक है। उपसर्ग जो है हमेशा पहले लगेगा, ठीक। आगे देखेंगे आगे है कि प्रतिध्वन में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वन में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों प्रतिध्वन का जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? ठीक है, वो प्रति होगा, ठीक। प्रति ध्वन में जो है प्रति उपसर्ग होगा। आगे देखते हैं अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अधिकार में जो है कौन सा उपसर्ग होगा? अधिकार में आपका अधि उपसर्ग होगा, ठीक। धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में प्रत्यय है तो प्रत्यय क्या होगा? हमेशा शब्द के बाद लगेंगे। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? धार्मिक में जो है इक प्रत्यय होगा, ठीक है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय होगा। आगे देखेंगे प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग किस भाषा का है? प्रति उपसर्ग किस भाषा का है? तो दोस्तों जो प्रति उपसर्ग है वो क्या होगा? वो संस्कृत भाषा है। तो जो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग बताए थे उसमें प्रति भी था, ठीक है, उसमें प्रति भी था। क्या होगा आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इसी प्रकार अध्यक्ष में, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? दोस्तों अध्यक्ष में क्या होगा? अधि उपसर्ग होगा, ठीक है। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो संग्राम में क्या होगा? हमेशा सम उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार सावधानी कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो है हमेशा बाद में लिखते हैं। क्या होगा? इसका ऑप्शन ये है आनी, हानि, ई और नी होगा,
नहीं है। तो क्या होगा, सावधानी में आपका उपसर्ग जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ई होगा। ठीक। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें जो होगा इसमें गी प्रत्यय होगा। आगे है आगमन में उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा, आ होगा कि अ होगा, आग होगा कि मन होगा। तो दोस्तों आगमन में जो है कौन सा उपसर्ग होगा, हमेशा आ उपसर्ग। ठीक है। रसोइया में प्रत्यय है, रसोइया में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, या होगा, या होगा, आ होगा या रस होगा। दोस्तों जो इसमें होगा कौन सा प्रत्यय होगा, वो या प्रत्यय होगा। ठीक है। रसोइया में हमेशा या प्रत्यय होगा। ठीक। अगला है कि दुकाल, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो दुकाल में कौन सा उपसर्ग होगा, दुकाल में जो है हिंदी, अरबी, फारसी और उर्दू। दुकाल शब्द में ये कौन से शब्द होंगे, हिंदी के होंगे, अरबी के होंगे, फारसी के होंगे या उर्दू के होंगे। तो दोस्तों इसमें जो होगा वो हिंदी के उपसर्ग होंगे। ठीक है। बा उपसर्ग किसमें है, बा उपसर्ग किसमें है, बदबू, बदनाम, बदौलत और बदहजमी। ठीक है। तो दोस्तों ये जो बदौलत शब्द है, ठीक है, बदौलत शब्द है, ये क्या, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये बा उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। बा उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। बदौलत हमेशा बा उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार इनमें से किस में निर उपसर्ग का, निर उपसर्ग नहीं है पूछा है। ठीक है। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है, किसमें, निर्बल में, निर्वाह में, निशेष में और निर्देश में। ठीक है। तो दोस्तों निर्बल, निर्वाह और क्या है, और निर्देश। ठीक है। इन तीनों में क्या होगा, निर उपसर्ग होगा। ठीक है। और जो निःशेष होगा, निःशेष में, निःशेष में क्या होगा, निःशेष में क्या होगा, निर उपसर्ग नहीं होगा। तो इसलिए आपके ऑप्शन जो होंगे वो सी सही होगा। इसमें क्या है, इसमें निर उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है। तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों, तद्धित प्रत्यय हम 8 प्रकार के आपको पढ़ाए थे। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, भाववाचक, संबंधवाचक या कर्तवाचक या कर्मवाचक, आहट, आवट, आस। ठीक है। तो ये किसके अंदर होगा, ये होगा दोस्तों, क्या होगा, भाववाचक जो है तद्धित प्रत्यय के अंदर होगा। ठीक है। तो जैसे आहट, तो आहट क्या है, आने का जो भाव उत्पन्न, कोई आता है, ठीक है, आगम, ये सब क्या है, ये एक प्रकार का भाव है। ठीक। उसी प्रकार उम्मीदें, उम्मीद हम किससे लगाते हैं, जब किसी से कोई विशेष संबंध होता है, किसी से भाव होता है, हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो क्या होता है, तभी तो हम आस लगाते हैं। क्या हो गया जो है, ये जो है भावात्मक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है। शुद्ध शब्द ये स्त्री बनाने के लिए किस प्रत्यय का जो होगा, तो दोस्तों कभी कभी जो है इसमें इसका प्रयोग। ठीक है। आगे देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक शब्द के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, का है कि इक है, आक है, अक है। दोस्तों लेखक में जो है क्या है, लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अक प्रत्यय यानी आखिरी। ठीक है। प्रत्यय हमेशा आखिरी में लगते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देख। अभिशाप में, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन से होंगे,
इसमें जो आपका पहला ही आखिरी है डी वाला, इसमें क्या होगा, इसमें अभि उपसर्ग होगा। इसी प्रकार दुस्साहस में, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में क्या होगा, दुस्साहस। दुस्साहस में कौन सा होगा, साहस में होगा ये दुस उपसर्ग। ठीक है, दुस्साहस में क्या होगा, ये दुस उपसर्ग होंगे। आगे है कि सजावट शब्द का प्रत्यय है। सजावट शब्द का क्या है, प्रत्यय है। तो सजावट शब्द का प्रत्यय में प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय हमेशा आखिरी में लगता है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा क्या, आवट। ठीक है, तो इसमें जो होगा आवट होगा। आगे देखिए, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। एक प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, सप्ताह का रूप क्या होगा। यानी जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन होंगे डी। ठीक है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप जो है क्या होगा, साप्ताहिक होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में क्या है, प्रत्यय नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, गुणवान, दूजा, ठीक है, इकहरा और दुबला। दोस्तों जो दुबला शब्द का, दुबला, ठीक है, दुबला में क्या होगा, दुबला में नहीं होगा। दुबला में क्या होगा, प्रत्यय नहीं होगा। आगे देखेंगे, आगे है कि अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन कौन से होंगे, ये अभी उपसर्ग होंगे। ठीक है, उसी प्रकार 19, 19, 19 में कौन सा होगा, 19 में, 19 शब्द में क्या है, ठीक है, उत है, उन है, क्या होगा, तो इसमें जो है 19। ठीक है, 19 उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं, तो क्या होगा, 19 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, विचार में प्रत्यय लगाने से शब्द बना है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या बना है, शब्द बना है। तो क्या बना है यहाँ पे, वैचारिक। ठीक है, विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैचारिक। ठीक है, तो वैचारिक होगा। आगे देखिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द का जो प्रत्यय आ है, कि का है, कि इक है, कि क्या है, सिक है। तो दोस्तों ये जो आंशिक शब्द में प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा, वो इक प्रत्यय होगा। ठीक है, आंशिक शब्द में आपका एक प्रत्यय होगा। किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में क्या है, उपसर्ग नहीं है। किसमें नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना। अपवाद, पराजय और प्रभाव और ओढ़ना। दोस्तों जो ओढ़ना शब्द है, ओढ़ना, ओढ़ना शब्द है, इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक, इसी प्रकार उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं, उपसर्ग को, जैसे शब्द है तो शब्द किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी सार्थक इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी क्या है, सार्थक इकाई। तो ये शब्द कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार शब्दांश, तो शब्दांश हमने बताया था, जब इसका हम शब्द विच्छेद करेंगे शब्द और अंश का, तो अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग। ठीक है, हिस्सा या भाग होता है। इसके क्या है, इसके दो मतलब, जो शब्दांश के अर्थ है उसमें क्या होगा, एक होगा प्रत्यय और एक होगा उपसर्ग। ठीक है, एक होगा प्रत्यय और एक होगा उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शन जो होंगे वाक्यांश सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, संगम, सजावट, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग हैं।
तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका कौन सा होगा, सम उपसर्ग होंगे। ठीक है, इसमें जो होगा सम उपसर्ग होगा। ठीक है, संगम, सजावट, संतोष, संस्कार, संयुक्त में सम उपसर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, अप उपसर्ग दिए गए हैं विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, इसके साथ हो सकता है, इसमें जो है क्या है, अपमान। ठीक है, अपमान, तो क्या होगा, अपमान। ठीक है, ये हो गया आपका उपसर्ग, ये हो गया शब्द, तो ये क्या हो गया, ये उपसर्ग शब्द हो गए। ठीक है, अपमान जो है ये होगा। आगे देखिए, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय होगा। आगे देखिए, भुलक्कड़ किस, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भुलक्कड़ शब्द में क्या है, हमेशा अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ में क्या है, अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। और लिखावट में प्रत्यय है, तो लिखावट में दोस्तों आवट। ठीक है, लिखावट, तो क्या हो जाएगा, लिखावट में क्या है, लिखावट में क्या है, आवट प्रत्यय होगा। इसी प्रकार पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है, पुस्तकीय शब्द में क्या है, प्रत्यय है। पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, या है, ई है, ईया है और किया है। तो दोस्तों इसमें जो होगा वो क्या होगा, लिखा, पुस्तकीय में कौन सा प्रत्यय होगा, पुस्तकीय में ये प्रत्यय होगा। आगे देखेंगे, परा उपसर्ग में, ठीक है, परा उपसर्ग में, परा उपसर्ग का अर्थ है परा, परा मीन्स क्या होता है, परा मतलब क्या होता है, परा, पराधीन, पराधीन। तो ये जो शब्द है क्या है, उल्टा, उल्टा का जो विलोम क्या होता है, एक प्रकार से उल्टा का शब्द जो है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, परा होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे। आगे देखेंगे, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन कौन से उपसर्ग होंगे, अधि, ता, आ और अध। तो दोस्तों अधिमानता में क्या होगा आपका, अधि उपसर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, संगोष्ठी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, संगोष्ठी शब्द में हमेशा कौन सा उपसर्ग होगा, हमेशा क्या होगा, सम उपसर्ग होगा। ठीक है, संगोष्ठी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सुरक्षित। ठीक है, सुरक्षित में कौन सा उपसर्ग होगा, सुरक्षित में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो सुरक्षित में जो है सु उपसर्ग होगा, सुरक्षित में हमेशा क्या होगा, सुरक्षित में हमेशा सु उपसर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार धाकड़, धाकड़, तो दोस्तों धाकड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो धाकड़ में क्या होगा, धाकड़ में हमेशा आक प्रत्यय होगा। ठीक है, धाकड़। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अभ्यागत, अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सा होगा, हमेशा अभि प्रत्यय होंगे। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग, तो क्या होगा अभ्यागत में, अभि उपसर्ग होगा। ठीक है, अभि उपसर्ग होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, इकहरा, दुबला, दूजा और गुणवान। ठीक है, इकहरा, दुबला, दूजा और गुणवान। तो दोस्तों जो दुबला शब्द है, दुबला में क्या होगा, दुबला में ये जो प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त है, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त है,
क्या है? आ है कि एरा है, इरा है और रा है। दोस्तों प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, तो प्रयुक्त प्रत्यय हमेशा क्या होगा? ये एरा होगा आपको, ठीक है। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव, बहाव, तो बहाव में हमेशा क्या होगा? आव प्रत्यय होगा, बहाव, ठीक है, बहाव। तो क्या होगा? जैसे कि इसके उच्चारण से ही पता चल रहा है कि आखिरी में क्या है? आव शब्द आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये आव प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी में आपका बहिर उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखेंगे, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो अलंकार, अलंकार, अलंकार में हमेशा जो है क्या होगा? अलम उपसर्ग का प्रयोग होगा, अलंकार, ठीक है। तो ये रहे हमारा PYQ दोस्तों। ये जो है हम टोटल 1 से लेके 50 प्रत्यय और उपसर्ग के प्रश्नोत्तरी कर लिए हैं। हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा का जो है विस्तृत अध्ययन है जो है हम अगली कक्षा में करते हैं। दोस्तों ये जो है PYQ आपके लिए जो है जितने भी PYQ थे ये क्या थे? ये आपके प्रीवियस ईयर जो है एग्जामों में यानी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे, जैसे यूपीएसआई, पुलिस, दरोगा, ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट। तो इन सब में आए हुए ये सब प्रश्न थे जो अभी हमने जो है अध्ययन किया, जिसको पढ़ा, ठीक है, उसको हमने देखा, ठीक। अगली कक्षा में हम बात करते हैं एक नए अध्याय से, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।